ओम गणेशाय नमः। तो आज पापांकुशा एकादशी, जिसमें मैंने कल बताया था कि भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। पुरुष सूक्त के साथ अभिषेक कीजिए, तुलसी दल जरूर चढ़ाइए, और साथ में जो भी विष्णु स्वरूप जैसे भगवान राम दरबार, तो वो सबके पूजन का विशेष महत्व और महत्ता है। एकादशी तिथि मैंने कल वाले वीडियो में भी बताया था। एकादशी तिथि स्वयं भगवान विष्णु से ही प्रकट है, ये समझ लीजिए। भगवान विष्णु इनसे जुड़े हुए हैं और एकादशी से बहुत बहुत लाभ होता है अगर हम व्रत उपवास पूजन करें तो। पहला, विष्णु जी से जुड़ा हुआ, तो विष्णु जी क्या करते हैं? हमारे जीवन की यात्रा को सुगम, स्वस्थ में, धन में, लग्जरियस लाइफ, ये सब भगवान विष्णु देते हैं। साथ में मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का भी पूजन का विधान है ही, तो वो फिर आपको धन दौलत सारा कुछ तो दे देते हैं। यहाँ पर ये भी बता दूं, विष्णु जी से सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। तो स्त्री वर्ग के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो एकादशी का ये व्रत करें। चाहे व्रत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम पूजन जरूर करें। एकादशी से पहली चीज मैंने बता दी। दूसरी, आप ये जो एकादशी है पापांकुशा, इससे पाप मुक्त होते हैं, दोष मुक्त होते हैं और मोक्ष की तरफ बढ़ते हैं। अल्टीमेटली मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीसरा, चंद्रमा का ये एक बहुत बड़ा उपाय है कि हम एकादशी का व्रत विधान करें। स्पेशली मैं हमेशा बोलता हूँ, वृश्चिक राशि जिनका चंद्रमा नीच का है, उनको जीवन भर के लिए ये शपथ लेनी चाहिए या अपने मन के अंदर संकल्प लेना चाहिए कि हम एकादशी का व्रत उपवास या जो संभव है वो करेंगे। दूसरा, उसी में चंद्रमा जन्म कुंडली के अंदर 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में प्लेस्ड है। चाहे वो कोई भी राशि का चंद्रमा है, चंद्रमा से ही हमारी राशि निर्धारित की जाती है। तो कोई भी राशि का चंद्रमा हो तो भी उनको जीवन भर एकादशी का ये करना चाहिए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इतनी बातें एकादशी से जुड़ी हुई है। कल वाले वीडियो में मैंने बताया था, मैं एस्ट्रोबामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ। मेरी 2 यूट्यूब चैनल है, एक श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, जिसमें कि मैं वीडियो डालता हूँ। जैसे आज डाला है मैंने कि कल रात्रि को बुध ग्रह अपनी राशि, उच्च की राशि कन्या को छोड़कर और तुला राशि में प्रवेश किए हैं, जहाँ मंगल ऑलरेडी है। तुला के स्वामी होते हैं शुक्र, और साथ में ही 17 अक्टूबर को सूर्य भी आ जाएंगे। फिर उसके आगे भी वो बुध ग्रह वृश्चिक में जाएंगे, वापस वृश्चिक में रिट्रोग्रेड होंगे, वक्री होंगे, पीछे आएंगे, फिर तुला में वापस आएंगे और फाइनली वो तुला से वृश्चिक में पहुंचेंगे 6 दिसंबर को। तो इस बार बुध बहुत दिनों तक ये तुला राशि के प्रभाव में रहेंगे। तो आपको उस वीडियो को देखिए। और भी कोई आपको क्वेरी क्वेश्चन हो तो 9978627397 मेरा नंबर है। मेरे से आप टेक्स्ट मैसेज, वॉइस मैसेज से आप कोई भी संशय, शंका, सुझाव, उन सब का उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा चैनल है जो है श्री महामाया ज्योतिष। हमारी कुलदेवी है महामाया, जिनका स्वरूप नहीं होता, सिर्फ त्रिशूल ही हम बना के पूजते हैं, जस्ट फॉर हैविंग बेटर कंसंट्रेशन। ये 10 महाविद्या परा विद्याओं में से एक है महामाया। ये ब्रह्माणी है। इनको न तो कोई शराब चढ़ती है न और कुछ बलि वगैरह। इसलिए इन देवी की पूजा उपासना से भी आपके अंदर
बहुत कुछ जागृत हो सकता है, शक्ति के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ, और जितना भी महामाया, माया से जुड़ा हुआ धन संपत्ति की बात करें, ये ब्रह्माणी है तो ब्रह्म स्वरूप बन जाता है सारी चीज। तो आपको ये बताऊं कि इनसे भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं आप। और महामाया का पूजन शुक्ल पक्ष की हर दशमी को आप जरूर कीजिए, त्रिपुर सुंदरी का, महामाया का जरूर जरूर कीजिए। इस जो मेरा चैनल है श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय, उसमें मैं वो वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे अभी ये आपको बता रहा हूँ, भगवान के दर्शन भी करवा रहा हूँ, ज्योत और आरती के भी दर्शन करवाऊँगा, तो वो उसमें लोड करता हूँ, अपलोड करता हूँ, और हर दिन का कुछ न कुछ टिप देने की कोशिश करता हूँ। फिर भी आप जो सुझाव देंगे उसी हिसाब से मैं और आगे काम करूँगा। तो ये हो गया। फिर अब शुक्र की बात करें, शुक्रवार है तो लक्ष्मी जी के सामने पहले तो शुक्र ग्रह का ध्यान करते हैं। हिमकुंद मृणालाभम दित्यानाम परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। शुक्र अभी सिंह राशि में केतु के साथ चल रहे हैं, उनका भी वीडियो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान में अपलोडेड है, वहाँ देखिए आप जाके क्या राशि पे प्रभाव पड़ेगा, क्या उपाय है, वो सब उसमें लिंक में डाले हुए हैं, वो कीजिए। और शुक्रवार को गणेश जी के साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ दुर्गा, अन्नपूर्णा, जो भी आपके विग्रह है, नागणेच्या माँ, जो भी विग्रह है, उन सब का पूजन करना चाहिए। उससे सारे के सारे, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ इसलिए बता रहा हूँ, सारे के सारे 9 ग्रह कंप्लीट कवर होते हैं। अब बात करते हैं कल की। कल शनि प्रदोष, शनिवार है और प्रदोष, तो पहले तो प्रदोष व्रत, प्रदोष का जो विधान है वो जुड़ा हुआ है प्रदोष तिथि त्रयोदशी, ये जुड़ा हुआ है भगवान शिव से। प्रदोष के व्रत से, प्रदोष वर्ड इटसेल्फ इज वेरी क्लियर, दोष हटते हैं। और भगवान शिव की पूजा उपासना रुद्र सूक्त के साथ कीजिए उनका, या लघु रुद्री या रुद्र अष्टाध्याय के साथ कीजिए उनका अभिषेक। और आपको ये बता दूं, 9 के 9 ग्रह कंट्रोल होते हैं भगवान शिव से विशेष, शनि, राहु, केतु और मंगल। जिनको भी 7.5 ढैया है, कल शनि तो वार है और प्रदोष का और है, तो शनि प्रदोष इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको जाप और पूजा भी करवाने हो शनि की, जैसे बड़ा ढैया चल रहा है सिंह राशि को, छोटा ढैया धनु राशि को, और 7.5 चल रही है अभी वक्री होने के कारण मकर, कुंभ, मीन और मेष, और उधर वक्री होने के कारण बड़ा ढैया का इफेक्ट कर्क पे और वृश्चिक पे भी आ रहा है। इन सब को कल पूरा विधान करना चाहिए। साथ में ही शनि देव का भी ध्यान कर लेते हैं। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चर। शनि देव का कोई भी विग्रह, मूर्ति, इवन पिक्चर, फोटो घर में नहीं रखा जाता है, पर भगवान शिव और हनुमान जी महाराज और भगवान कृष्ण, इन तीनों देवताओं को कमिटेड हैं भगवान शनि, कि आप इन तीनों में से किसी का या सबका करेंगे तो शनि प्रसन्न रहेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा उपाय है। हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जदमोहन मारे लंकपति ने कूद समुंदर लाए सजीवन सोच निवार्यो मास। शनि वक्री हुए। शनि 29 मार्च को जब मीन राशि में गोचर करके आए, वो सारे वीडियो अपलोडेड हैं श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान। और अभी विशेष क्या चल रहा है, शनि और सूर्य दोनों आमने सामने, दोनों दुश्मन दोनों आमने सामने, इस बात का भी वीडियो अपलोडेड है।
जब सूर्य 16 सितंबर को कन्या राशि में आए, जहां ऑलरेडी बुध है, तो सामने मीन राशि है जिसमें शनि देव है। तो इसलिए अभी एक विशेष ये भी कंडीशन चल रही है। तो आपको इधर तो सूर्य के उपाय सबको करना चाहिए और इधर शनि के, ये भी इस बात का भी वीडियो अपलोडेड है, आप जाके देखिए। शनि और सूर्य का टकराव टाइटल है, उसमें जाके देखिए। हनुमान जी की भी उपासना करनी है कल, और शनि देव के मैंने अभी ध्यान कहा वो करिए, नहीं तो ओम शनिश्चराय नमः भी आप कह सकते हैं। कल का विशेष में यह ध्यान रखिएगा, सुबह सूर्य देव को जल चढ़ाइए, फिर पीपल के वृक्ष में दिन को जल चढ़ाइए, शाम को सरसों के तेल का दीपक जलाइए पीपल के वृक्ष के नीचे। और उससे पहले, दीपक जलाने से पहले 2-3 ड्रॉप जो ऑयल है उसको आप ड्रॉप कीजिए पृथ्वी पर, और फिर जला के और फिर ओम शनिश्चराय नमः करके, उसमें भी इतने नाम जरूर लेने चाहिए। पीपल का जब भी कोई हम करें तो देखिए, एक पिपलाद ऋषे नमः, एक ऋषि हुए जिनको सब कुछ उनका जो भी तपस्या कह लूँ, भरत पोषण कह लूँ, वो सब पीपल के वृक्ष से हुआ, तो वो पिपलाद ऋषि कहलाए। वो भी एक बड़ा उपाय है। पिपलाद ऋषि को भी ये कमिटमेंट है शनि देव का कि जो पिपलाद ऋषि की पूजा करेंगे, उनको याद करेंगे, ध्यान करेंगे, उनको मैं कभी नहीं सताऊंगा। वो बोलिए, फिर पीपल देवताय नमः ये बोलिए, कृष्णाय केशवाय माधवाय बोलिए। और साथ साथ में भी जब हम शनि की बात कर रहे हैं, जब हम पीपल की बात कर रहे हैं, तो वहां पर पितृभ्यो नमः भी 3 बार बोल लेना चाहिए। और ब्रह्मा विष्णु का तो तीनों का नाम 3 बार लेना ही चाहिए। और फिर ओम ऐं ह्रीं श्रीं शनिश्चराय नमः या शनि देवता नमः ये बोलिए। ये बहुत बड़ा उपाय होगा शनि के लिए, ये बहुत बड़ा होगा कृष्ण जी की पूजा के लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अश्वत्थों में वृक्षों में, अश्वत्थ मीन्स पीपल ट्री। तो ये कल कीजिएगा। अब आपको कल पूजा का बताएंगे आगे, फिर संडे को क्या है और क्या नहीं। ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। हनुमते हनुमते। अब मैं ज्योत और आरती के दर्शन करवाऊंगा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च सिद्धराय च नमः शिवाय, नमः शिवाय। हनुमान अटिल रंगील छबिल बने जदमोहन मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। राम दूताय नमः, सीताराम शिव पार्वती से भैरवाय नमः, भैरवाय हिरण्यवर्ण हरिणीं सुवर्ण रजस्त्रजं चंद्रायण लक्ष्मी जात वेदो मावह। अंगमारे पुलगभूषण माश्रयन्ति भृंगांगनैव मुकुलाभरणं तमालम्। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्थे स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित। आज पापांकुशा एकादशी दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु राम दरबार शुक्रवार तो गणेश जी और उनके साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है, दर्शन कीजिए। अब ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। ज्योत और आरती के दर्शन करने से आप संपूर्ण होते हैं, सफल होते हैं।
ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वसुममां जानि त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः प्रकृते भद्राय नीतापन्ताय स्वदां दुर्गे देव्यो नमो नमः। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अन्न शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार। एक मिनट पाछो। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथम्। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थं भिक्षां देहि मां पार्वती। सीताराम। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमो नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं कमलवासिन्यै नमो नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभूर्तिभिर देवी सदा वंदिता क्षमा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम शंभवाय च मयोभवाय च शंकराय च महेश्वराय च शिवाय च सिद्धराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अटेल रंगील छबिल बने जदमोहन मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाई सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। राम दूताय नमः सीताराम शिव पार्वती से भैरवाय भैरवाय भैरवाय। हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजस्त्रजां चंद्रायणमयी लक्ष्मी जातवेदो मावह। अंगमारे पुलगभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनैव मुकुलाभरणं तमालम्। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेषजन्तु स्वस्ते स्मतां मतिं तिं शुभं ददासि। दारिद्र दुख भयहारिणी का त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित। आज पापांकुशा एकादशी दर्शन कीजिए। भगवान विष्णु राम दरबार शुक्रवार तो गणेश जी और उनके साथ सभी देवियों की पूजा का विधान है। दर्शन कीजिए। अब ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए। एक और आगे करता हूं। ज्योत और आरती के दर्शन करने से आप संपूर्ण होते हैं, सफल होते हैं। शनि प्रदेश व्रत है, इसका करने से एक और भी बहुत बड़ा जिनके संतान की संतान नहीं हो रही है, संतान हुई है और ये ज्यादा कॉम्पिटेंटली बनता रहता है। जिस किसी को भी संतान से कोई प्रॉब्लम है तो ये त्रयोदशी का विषय क्या है? प्रदेश का व्रत सब लोगों को सदा देना तो करते हैं जीवन जिनके संतान की तरफ ये ओम नमः शिवाय बोल के रुद्र शिव के साथ इनका विषय करके और आप आरती करें और आपको निश्चित रूप से संतान के मामले में उपलब्धि होगी, लाभ होगा, फायदा होगा। ओम नमः शिवाय। ओम